एक अकेला क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर वो बोलते हैं कि मेरे जैसे 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे, बिहार को बदलने में समय लगेगा। बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक इंसान ये न सोच ले कि मैं अपने बच्चे का भविष्य खुद बनाऊंगा। अब देखिए कि मजदूरी करते करते जब हम लोग अधिकारी बने, दुनिया देखे समझे, तो हम लोग बोले कि नहीं। अब नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। 20 साल नीतीश कुमार जी भी रहे। मंडल, कोयरी, कुर्मी, मुस्लिम, यादव, हिंदू, मुसलमान सब मिलकर नीतीश कुमार पहला शासन व्यवस्था सुशासन बाबू कहलाए, वो भी अच्छा रहा। अब हम लोग तीसरी बात कर रहे हैं कि विकल्प। आप देखिएगी कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 से 15 सालों से बिहार में है, सरकार में कि नहीं है? बताइए, सरकार में है या नहीं? सरकार में है ना भाई। लालू प्रसाद यादव जी 20 साल रहे ना, 15 साल मुख्यमंत्री, उनका परिवार रहा ना, सरकार में है कि नहीं? नीतीश कुमार जी 20 साल मुख्यमंत्री रहे कि नहीं? नीतीश कुमार जी का भाषण इन दिनों कहीं कहीं सुने होंगे, कुछ अपशब्द भी वो बोलते हैं, कुछ माइंड उनका इस तरह का हो गया एज के साथ। कहते हैं कि इस तरह के एज में इस तरह के ख्यालात हो जाते हैं, इंसान जब जो उम्र बढ़ जाता है तो बच्चा के समान हो जाता है। मैं यहाँ के माँ बहनों से 2-3 चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। शासन व्यवस्था 35-40 सालों में देख ली। आप जब बच्ची होंगी, जो 40 साल की लेडी है, उनके फादर ने लालू प्रसाद यादव जी को वोट दिया होगा, और वो जब बच्चे की माँ हो गई, उनके बच्चे बड़े हो गए, तो आज भी कहते हैं तेजस्वी जी को ही वोट करेंगे। दिया हम लोगों ने, मुसलमान ने, यादवों ने, सेकुलर समाज के लोगों ने पिछले बार देखेंगे कि पूरा भर के वोट तेजस्वी जी की पार्टी को दिया, महागठबंधन को दिया कि नहीं? लेकिन सीट एक भी एमपी में नहीं निकाला। उस टाइम कहाँ थे प्रशांत किशोर? उस टाइम क्यों नहीं जीते भाई? देखिए वो चुनाव क्यों नहीं जीते? चुनाव उनको जीतने की रणनीति नहीं आती। राजा का बेटा राजा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि अकलमंद हो सकता है। अकबर इतना महान कहलाया, उसके दरबार में बिरबल थे जो उनके एडवाइजर थे, बिरबल के एडवाइजरी से अकबर चलते थे। इन लोगों की एडवाइजरी बिल्कुल गलत हो गई। इनकी एडवाइजरी क्या हो गई? आज जाइए आप तेजस्वी से मिलने में नहीं मिल पाएंगे, वहां आपको मनोज झा जी से मिलना पड़ेगा, वहां आपको किसी दूसरे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से मिलना पड़ेगा। तो कुछ बोलते हैं कि मुसलमान है अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो मैंने बोला कैसा मुसलमान भाई? वो तो कास्ट है, मुसलमान कहाँ है? अगर मुसलमान होता तो सर पे टोपी होता, नमाज पढ़ते, हिंदू है तो मंदिर जाते हैं, जो एक्चुअल हिंदू होंगे कि नहीं? तो भाई मेरे कहने का सेंस है, समय बहुत कम लूंगा, बोलने के लिए काफी कुछ चीजें हैं। मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग चाहते हैं समाज को बदलना, आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें। और प्रशांत किशोर, एक और हार्ड फैक्ट बताता हूँ, जब से बिहार देश आजाद हुआ, 1250 परिवार ही ऐसा है जिसका बेटा कभी वो, कभी उनका पोता विधायक और सांसद बने। सिर्फ नाम, गरीब के बच्चे नहीं बने। गरीब के बच्चे का एग्जाम्पल लेना है तो देखिए कितना हिम्मतबाज है कन्हैया। मेरे दोस्त भी हुआ करते हैं कन्हैया, वो इतना हिम्मतबाज, खिचड़ी बनाने वाले का बेटा, एक उसकी माँ खिचड़ी बनाती है और वो मुल्क के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लड़ते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। पहले हम लोग भी बीजेपी को समर्थन की, बीजेपी ने हिंदुओं को खूब यूज किया, खूब यूज किया। उन्होंने बोला कि हम हिंदू के लीडर हैं, ओवैसी मुसलमान को कह दिया कि तुम मुसलमान करो, हिंदू अपने एकत्रित हो जाएगा, तब हिंदू हमें वोट कर देगा। ओवैसी उसका एजेंट बना। ओवैसी और मोदी, इन दोनों ने मिलकर मुसलमान को उग्र बनाया और हिंदुओं को उग्र बनाया। और जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो टकटकी लगाकर देख रहे थे कि देश किस ओर जा रहा है। ऐसे संदर्भ में प्रशांत किशोर जी का आगमन होता है। वो विदेश में थे, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, आपको लगता है? पता लगा लीजिए आप मेरे बारे में। 4 से 5 लाख की नौकरी रिजाइन किया हूँ, और जब गांव आए ससुर जी नाराज हुए कि लड़का देख के तो शादी किए और नौकरी रिजाइन कर दिया। लेकिन मैं जो गांव की स्थिति देख रहा था तो बहुत दयनीय स्थिति थी। ऐसी दयनीय स्थिति को बदलने के लिए हम लोग सोचे कि तत्पर हो जाए। प्रशांत किशोर जी जब आए यहाँ पे, वो क्या किए कि प्रशांत किशोर जी वो देखे कि बिहार की सत्ता बदलती रहती है, गरीबी नहीं बदलता। आप बताइए कि भ्रष्टाचार है कि नहीं? है कि नहीं भ्रष्टाचार? थाना ब्लॉक में रिश्वत लगता है कि नहीं? आप शौचालय लिए होंगे, 2000 का घूस लगा है कि नहीं? अगर लगा है तो एक बार हाथ उठाइए। तो अगर लगा है 2000 का घूस, किसको किसको लगा है 2000 का घूस? उठाइए। और FIR करते हैं थाने में, भाई भाई में लड़ाई होती है, पैसा लगता है कि नहीं? लगता है।
ये व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक वोट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम लोग सिर्फ इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। और इसी सब बातों से आप लोग देखिएगा कि प्रशांत किशोर जी को सुनिएगा, आगे और भी वक्ता हैं, आप उनको सुने। और जितनी भी महिलाएं माँ बहनें जा रही हैं, आप लोग बैठ जाएं, ठीक है ना। मेरे कुछ भाई सब भी बैठे खड़े हैं, चेयर खाली, आप लोग बैठ जाएं। तो आप लोग देखेंगे फिजा बदलेगा, माहौल बदलेगा, सरकार बदलेगा और जन स्वराज आएगा और आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फिर से सोचने की एक अपील देता हूँ। जरूर सोचना है, किसी के बहकावे में नहीं पड़ना है। अब अगले वक्ता को आप सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मैं आऊँगा।